मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात, नमस्कार। आपका मन की बात स्वागत है। आपका एक बार नवंबर का महीना प्रेरणाएं लेकर आया। बहुत सी प्रेरणाएं लेकर पहले ही 26 नवंबर को संविधान दिवस पर सेंट्रल हॉल में संविधान दिवस पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन हुआ। विशेष वंदे मातरम के 150 वर्ष होने पर वंदे मातरम के 150 होने वाले कार्यक्रमों की शानदार पूरे देश में होने वाले कार्यक्रमों 25 नवंबर को अयोध्या में राम मंदिर पर 25 नवंबर को अयोध्या में राम मंदिर पर हुआ। धर्म ध्वजा का आरोहण हुआ। कुरुक्षेत्र के ज्योतिसर में कुरुक्षेत्र के स्मारक का लोकार्पण हुआ। 5 जन्य स्मारक का लोकार्पण हुआ। कुछ दिन पहले मैंने हैदराबाद में दुनिया की सबसे एमआरओ फैसिलिटी का उद्घाटन किया। एयरक्राफ्ट की मेंटेनेंस, एयरक्राफ्ट रिपेयर, मेंटेनेंस एंड ओवरहॉल के सेक्टर में भारत ने ये बहुत बड़ा कदम उठाया है। भारत ने ये बहुत बड़ा कदम उठाया है। मुंबई में एक कार्यक्रम के दौरान भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। भारतीय नौसेना में पिछले ही हफ्ते भारत के स्पेस इकोसिस्टम को, भारत के स्काई रूट के इकोसिस्टम को इन्फिनिटी कैंपस ने नई उड़ान, इन्फिनिटी कैंपस ने ये भारत नई उड़ान दी है। इनोवेशन, भारत की नई सोच और यूथ पावर का प्रतिबिंब बना है। कृषि क्षेत्र में भी देश ने बड़ी उपलब्धि हासिल की। 357 मिलियन टन के खाद्यान्न 357 मिलियन टन के खाद्यान्न रिकॉर्ड बनाया है। एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड 7 मिलियन टन 357 साल पहले की तुलना में भारत का खाद्यान्न उत्पादन 100 मिलियन टन और बढ़ गया है। खेलों की दुनिया में भी भारत का परचम लहराया है। कुछ दिन पहले ही भारत को कॉमनवेल्थ खेलों की मेजबानी का भी ऐलान हुआ। ये उपलब्धियां देश की है, देशवासियों की है। और मन की बात देश के लोगों की ऐसी उपलब्धियों को, लोगों के सामूहिक प्रयासों को जन सामान्य के सामने लाने का एक बेहतरीन मंच है। साथियों, अगर मन में लगन हो, सामूहिक शक्ति पर, टीम की तरह काम करने पर विश्वास हो, गिरकर फिर से उठ खड़े होने का साहस हो, तो कठिन से कठिन काम में भी सफलता सुनिश्चित हो जाती है। आप उस दौर की कल्पना करिए जब सैटेलाइट नहीं थी, जीपीएस सिस्टम नहीं था, नेविगेशन की कोई सुविधाएं नहीं होती थी। तब भी हमारे नाविक बड़े बड़े जहाज लेकर समंदर में निकल जाते थे और तय स्थानों पर पहुंचते थे। अब समंदर से आगे बढ़कर दुनिया के देश अंतरिक्ष की अनंत ऊंचाई को नाप रहे हैं। चुनौती वहां भी वही है। न जीपीएस सिस्टम है, न संचार की वैसी व्यवस्थाएं हैं। फिर हम कैसे आगे बढ़ेंगे? साथियों, कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो ने मेरा ध्यान खींचा। ये वीडियो इसरो की एक अनोखी ड्रोन प्रतियोगिता का था। इस वीडियो में हमारे देश के युवा और खासकर हमारे जैन जी मंगल ग्रह जैसी परिस्थितियों में ड्रोन उड़ाने की कोशिश कर रहे थे। ड्रोन उड़ते थे, कुछ पल संतुलन में रहते थे, फिर अचानक जमीन पर गिर पड़ते थे। जानते हैं क्यों? क्योंकि यहां जो ड्रोन उड़ रहे थे उनमें जीपीएस का सपोर्ट बिल्कुल नहीं था। मंगल ग्रह पर जीपीएस संभव नहीं, इसलिए ड्रोन को कोई बाहरी संकेत या गाइडेंस नहीं मिल सकता। ड्रोन को अपने कैमरे और इन बिल्ड सॉफ्टवेयर के सहारे उड़ना था। उस छोटे से ड्रोन को जमीन के पैटर्न पहचानने थे, ऊंचाई मापनी थी, बाधाएं समझनी थी और खुद ही सुरक्षित उतरने का रास्ता ढूंढना था। इसलिए ड्रोन भी एक के बाद एक गिरे जा रहे थे। साथियों, इस प्रतियोगिता में पुणे के युवाओं की एक टीम ने कुछ हद तक सफलता पाई। उनका ड्रोन भी कई बार गिरा, क्रैश हुआ,
पर उन्होंने हार नहीं मानी। कई बार के प्रयास के बाद इस टीम का ड्रोन मंगल ग्रह की परिस्थिति में कुछ देर उड़ने में कामयाब रहा। साथियों, ये वीडियो देखते हुए मेरे मन में एक और दृश्य उभर आया। वो दिन जब चंद्रयान 2 संपर्क से बाहर हो गया था। उस दिन पूरा देश और खासकर वैज्ञानिक कुछ पल के लिए निराश हुए थे। लेकिन साथियों, असफलता ने उन्हें रोका नहीं। उसी दिन उन्होंने चंद्रयान 3 की सफलता की कहानी लिखनी शुरू कर दी। यही कारण है कि जब चंद्रयान 3 ने सफल लैंडिंग की तो वो सिर्फ एक मिशन की सफलता नहीं थी, वो तो असफलता से निकलकर बनाए गए विश्वास की सफलता थी। इस वीडियो में जो युवा दिख रहे हैं, उनकी आंखों में मुझे वही चमक दिखाई दी। हर बार जब मैं हमारे युवाओं की लगन और वैज्ञानिकों के समर्पण को देखता हूं, तो मन उत्साह से भर जाता है। युवाओं की यही लगन विकसित भारत की बहुत बड़ी शक्ति है। मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी शहद की मिठास से जरूर परिचित होंगे, लेकिन अक्सर हमें ये नहीं पता चलता इसके पीछे कितने लोगों की मेहनत है, कितनी परंपराएं हैं और प्रकृति के साथ कितना सुंदर तालमेल है। साथियों, जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में वन तुलसी यानी सुलाई के फूलों से यहाँ की मधुमक्खियां बेहद अनोखा शहद बनाती हैं। ये सफेद रंग का शहद होता है जिसे रामबन सुलाई हनी कहा जाता है। कुछ वर्षों पहले ही रामबन सुलाई हनी को जीआई टैग मिला है। इसके बाद इस शहद की पहचान पूरे देश में बन रही है। साथियों, दक्षिण कन्नड़ा जिले के पुत्तूर में वहां की वनस्पतियां शहद उत्पादन के लिए उत्कृष्ट मानी जाती हैं। यहाँ ग्रामजन्य नाम की किसान संस्था इस प्राकृतिक उपहार को नई दिशा दे रही है। ग्रामजन्य ने यहाँ एक आधुनिक प्रोसेसिंग यूनिट बनाया। लैब, बॉटलिंग, स्टोरेज और डिजिटल ट्रैकिंग जैसी सुविधाएं जोड़ी गई। अब यही शहद ब्रांडेड उत्पाद बनकर गांवों से शहरों तक पहुंच रहा है। इस प्रयास का लाभ 2500 से अधिक किसानों को मिला है। साथियों, कर्नाटका के ही तुमकुर जिले में शिवगंगा कालिंजिया नाम की संस्था का प्रयास भी बहुत सराहनीय है। इनके द्वारा यहाँ हर सदस्य को शुरुआत में 2 बी बॉक्सेस दिए जाते हैं। ऐसा करके इस संस्था ने अनेकों किसानों को अपने अभियान से जोड़ दिया है। अब इस संस्था से जुड़े किसान मिलकर शहद निकालते हैं, बेहतरीन पैकेजिंग करते हैं और स्थानीय बाजार तक पहुंचाते हैं। इससे उन्हें लाखों की कमाई भी हो रही है। ऐसा ही एक उदाहरण नागालैंड के क्लिफ हनी हंटिंग का है। नागालैंड के चोकलांगन गांव में खियामनी यांगन जनजाति सदियों से शहद निकालने का काम करती आई है। यहाँ मधुमक्खियों पेड़ों पर नहीं बल्कि ऊंची चट्टानों पर अपने घर बनाती हैं। इसलिए शहद निकालने का काम भी बहुत जोखिम भरा होता है। इसलिए यहाँ के लोग मधुमक्खियों से पहले सौम्यता से बात करते हैं, उनसे अनुमति लेते हैं, उन्हें बताते हैं कि आज वे शहद लेने आए हैं। इसके बाद शहद निकालते हैं। साथियों, आज भारत हनी प्रोडक्शन में नए रिकॉर्ड बना रहा है। 11 साल पहले देश में हनी का उत्पादन 76,000 मैट्रिक टन था। अब ये बढ़कर 1.5 लाख मैट्रिक टन से भी ज्यादा हो गया है। बीते कुछ वर्षों में शहद का एक्सपोर्ट भी 3 गुना से ज्यादा बढ़ गया है। हनी मिशन कार्यक्रम के तहत खादी ग्रामोद्योग ने भी 2.25 लाख से ज्यादा बी बॉक्सेस लोगों में बांटे हैं। इससे हजारों लोगों को रोजगार के नए अवसर मिले हैं। यानी देश के अलग अलग कोनों में शहद की मिठास भी बढ़ रही है और ये मिठास किसानों की आय भी बढ़ा रही है। मेरे प्यारे देशवासियों, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध हुआ था, ये हम सभी जानते हैं।
लेकिन युद्ध के इस अनुभव को अब आप वहां महाभारत अनुभव केंद्र में भी साक्षात महसूस कर सकते हैं। इस अनुभव केंद्र में